अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, कराची में एक तरफ गर्मी का पारा बढ़ता चला जा रहा है तो वहीं कराची शहर के अंदर बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग भी बढ़ती चली जा रही है। एक तरफ गर्मी है, दूसरी तरफ बिजली ना होने से लोग परेशान होकर रह गए। मुख्तलिफ इलाके ऐसे हैं जहां पर इस गर्मी में लोड शेडिंग का दौरानिया कम होने के बजाय मज़ीद बढ़ चुका है। 8 घंटे से लेकर और 16 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जिसका असर ना सिर्फ लोगों के मिजाज पर, उनकी सेहत पर, बल्कि हर तरीके से उसका खमियाजा उन्हें भुगतना पड़ रहा है। सवाल यह है कि आखिर क्यों बिलों की अदायगी के बावजूद, एक बेहतर और जदीद निज़ाम होने के बावजूद ये लोड शेडिंग का मसला हल नहीं हो रहा। और जब इस तरह से बिजली की लोड शेडिंग बढ़ती है तो सिर्फ ये बिजली की लोड शेडिंग तक महदूद नहीं रहता, बल्कि पानी और दीगर चीज़ों के हवाले से भी इलाकों के अंदर परेशानियों में इजाफा हो जाता है। क्या कहना चाहते हैं कराची वाले और क्या कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं आजकल, ये आपको दिखाते हैं अपने इस प्रोग्राम में। जो लाइट जाएगी वो सुबह 7 बजे चली जाएगी। 7 बजे चली जाएगी। ठीक है, और फिर कब आएगी? ये फिर आएगी तकरीबन 9 बजे तक। 2 घंटे ये हो गए। 9 बजे तक आएगी। फिर इसके बाद जो है ये आपकी 11 बजे बंद होगी तो 2:30 बजे तक आती है। 3.5 घंटे स्ट्रेट अवे। 5.5 घंटे तो यही हो गए। 2:30 बजे तक क्योंकि फिर इसके बाद जो जाती है 5 बजे या 6 बजे जाती है। 6 बजे जाती है तो ये आती है तो 8:30 तक, 8:30 तक आती है। तो 6 और 2 8 घंटे ये हो गए। 8:30 बजे आती है। हाँ। फिर इसके बाद 11 बजे आएगी तो रात के 2 बजे तक आती है। 10 घंटे ये हो 2 गए। बजे तक के 2 बजे का टाइम है, परफेक्ट 2 बजे का टाइम है। 2 बजे के बाद अगर बीच में इनको कोई लोड शेडिंग की लगी हाँ। तो ये 3 बजे से 1 घंटे की और ले लेते हैं। 3 बजे से 4 बजे तक की मारते हैं वो। 11 घंटे 11 घंटे ये होती है, ये इनके पूरे दिन की यही लोड शेडिंग है। 24 में से 11 घंटे की लोड शेडिंग। 11 घंटे की लोड। और ये 11 की भी गारंटी कोई नहीं है। गारंटी नहीं है। और इसके बाद भी ऐसा होता है कि बाद टाइम पे लोग 8 बजे से लेके और शाम को 5-6 बजे तक बंद कर देते हैं। उसमें ये कह देते हैं कि ये कोई फॉल्ट, टेक्निकल फॉल्ट हो गया। ये बंद रहती है। बंद करने के बाद भी जो है ना वो अपनी लोड शेडिंग जो है वही बरकरार रखते हैं। अच्छा, अगर 8 घंटे एक दफा में बंद हो गई तो भी शेड्यूल चेंज नहीं हो रहा है? चेंज नहीं होता, शेड्यूल तो वही चलता है। जैसे अगर 5 बजे तक उन्होंने बंद करके रखा हुआ है तो वो बंद करके करी हुई है। उसके बाद जब वो उनकी जो लोड शेडिंग का टाइमिंग है ना 8 बजे 8:30 बजे की बात की, तो वो दोबारा 8:30 बजे बंद कर देंगे, तब कर देंगे 11 बजे तक। वहीं से शुरू दोबारा। फिर वो 11 बजे से लेकर वही लोड शेडिंग चलेगी। ये गर्मियाँ जब बढ़ी तो लोड शेडिंग में कुछ रिलीफ नहीं दिया कि 1-8 घंटे का कोई रिलीफ दे दे? कोई रिलीफ नहीं दिया इन लोगों ने, किसी किस्म का कोई रिलीफ नहीं है। गर्मी में पब्लिक बहुत बाहर निकल निकल के बैठी हुई है। कोई दरख्तों के नीचे बैठे हैं, जिन्होंने दरवाजा, जिनके पास सोलर है वो लोग बैठे हुए हैं, जिनके पास नहीं है वो अपने भारी बैठे रहते हैं। सोलर तो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता ना। कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। हम जैसे गरीब आदमी सोलर अफोर्ड नहीं कर सकते बिल्कुल। अच्छा, के इलेक्ट्रिक एक बात कहता है बड़े वाज़ेह तौर पे, वो ये कहता है भाई हम वहाँ लोड शेडिंग करते हैं जब चोरी होती है। चोरी यानी कि अल्टीमेटली इनडायरेक्टली वो उन तमाम तर लोगों को चोर कहते हैं जिन इलाकों में लाइट जाती है। चोरी तो समझ लो जिन इलाकों में लाइट नहीं भी जा रही ना उन इलाकों में भी चोरी हो रही है, क्योंकि ये चोरी करते सिर्फ बिलों की वजह से। बिल इतने भेज देते हैं, आप लोड शेडिंग क्या 11 घंटे का क्या बिल बनेगा कुछ भी नहीं बनता, लेकिन ये बिल इतना भेज देते हैं। जाहिर है मजबूरी आदमी लोड शेडिंग की चोरी करेगा और क्या करेगा? मजबूरी में चोरी करेगा और क्या करेगा? आप बिलों को देखो ना, बिल तो देखो आप ये बिल आप अपने के इलेक्ट्रिक के वो बिजली दे नहीं है और बिल आपका जो है प्रॉपर्ली तौर पे आ रहा है, तो आप चोरी नहीं करेंगे तो और क्या करेगा? आप तो चोरी करेंगे तो इसमें फिर ये वो तो कह रहे हैं कि जितना कंज्यूम करते हैं उतना ही बिल आता है जितनी आप बिजली चलाएंगे। नहीं, ये गलत करते हैं। कोई चोरी सब जगह होती, चोरी कोई जगह ऐसी नहीं ना होती, क्योंकि हर जगह के बिल बढ़े हुए हैं, समझे ना। और कहीं पर अगर उन्होंने पकड़ लिया है कुंडा तो वो समझ लो कि पूरे इलाके का कन्वर्ट कर देते हैं उसको। और उसको जो है जो नीचे नहीं भी कर रहे थे तो वो भी लपेटे में आए थे सब। कितना बिल आ जाता होगा आपका महीने का अंदाजन? हमारा बिल जो है 4,000 4,500 रुपये का बिल आता है। कितना बड़ा घर है? 80 गज का है। 80 गज का घर है। 4,000-4,500 रुपये का हमारा बिल आता है। और उसमें समझ लो कि 120 यूनिट, 130 यूनिट, 140 यूनिट, 150 यूनिट का हिसाब किताब बनता है। लेकिन बाद टाइम ऐसा होता है कि ये सीधी डबल दे देते हैं, तो मतलब जैसे कोई अगर रीडिंग नहीं करी तो उन्होंने अपने हिसाब से डाल दिया, बढ़ा दिए। इसका मतलब ये कि अगर ये लोड शेडिंग खत्म हो जाए तो फिर अंदाजन 10,000 रुपये आपका बिल आएगा, आना चाहिए। नहीं, लोड बोल रहे हो ना, जब खुद कहते हैं कि चोरी कर रहे हैं, हाँ। लाइट इतनी कम दे रहे हैं, हाँ। जाहिर बात है मजबूर कर रहे हैं लोगों को। मजबूर कर। अब आगे क्या हो रहा कोई पता ही नहीं। अच्छा, आगे क्या होने वाला पता ही नहीं। अभी ये इस एरिया में जाती है 1.5 घंटा, ठीक है, इधर मस्जिद कम हो रही है, हाँ। इधर बढ़ा रहे हैं।
अब जैसे 7 बजे टाइम है तो 6:30 बजे जा रही है, और खोलने का टाइम है 3 घंटे का, तो वो 3.5-4 घंटे पूछ लें। रात को 2-2 बजे तक यहाँ पर हम लोग बच्चों को लेके बैठे हुए। अच्छा, पागल, इतनी शदीद गर्मी है कि बगैर पंखे के तो गुजारा ही नहीं है ना। अच्छा, बिजली के बिलों में भी कोई रिलीफ नहीं देती है। अगर जैसे कि बिजली का बिल बढ़ा के भी भेज देते ना, तो कैसे भर दो, भर दो। अब कैसे भर दे आदमी यार। अब देखा एक आदमी की आपने भरना है, गाँव में भगा देते हैं। और जब यहाँ रीडिंग करने आते हैं ना, मैंने अभी आए हुए थे, मैंने बोला चचा क्या कर रहे हो, लाइट तो है नहीं, मतलब उनकी आवाज़ ही नहीं निकल रही है। उनको पता बोलेंगे ये कूटेंगे, समझे, ये हालत हुई है। और भाई रात को 2-2 बजे हम लोग बैठे हैं बच्चों को लेके, कसम खुदा के जाके देखो कितना बिल आ जाता है आपका? यार मेरा तो ऐसा है कि छोटी फैमिली है, मेरा तो कम ही आता है, लेकिन जो है ज़्यादा हर उनकी जो फैमिली का एक है ना, उनमें मीटर लगा हुआ है। कोरोना जब भी है पहले एक साथ तो हो जाता था, जब से ये अलग अलग हुए ना, ये और मसला हो गया। तूने 50 दिए ना, अलग अलग क्या चीज़, अलग मीटर हो गए। जैसे एक फैमिली है, दूसरी भाई की भाई फैमिली ऊपर है, सब ने इसलिए अलग कर लिया। उसके बाद भी रोना है तो पहले भी रोना है, इतना नहीं है। बिल भी ज़्यादा और बिजली भी कम, ये सूरत हाल है। मैं लांडी में हूँ उस वक्त, और लांडी के जिस इलाके में है यहाँ पर इस शदीद गर्मी में बिजली की क्या सूरत हाल है, लोड शेडिंग के क्या मामला हैं, हम लोगों से ये बात करने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चों के एग्जाम्स चल रहे थे, अभी गालिबन अभी भी चल रहे हैं, मेरे ख्याल से अभी भी चल रहे हैं, तो पढ़ाई हो जाती है पूरी बच्चों की। कैसे होगी आपको बताएं? हाँ। जब लाइट ही नहीं होगी, बंदा सोएगा नहीं तो कैसे होगी पढ़ाई? सुबह उठा नहीं जाता, बच्चों से भी हम लोगों से भी। तो ये तो बता रहे थे कि एग्जाम्स के दौरान कुछ रिलीफ दिया है 1-8 घंटे का, वाला था थोड़ा सा, लेकिन अब दोबारा से वैसे ही है। दोबारा वैसे दिया ना रिलीफ कोई एग्जाम्स के दौरान? कोई नहीं। बिल कितना आ जाता है? अलग बदमाश है भाई। हाँ? इलेक्ट्रिक के गार्ड जो है वो भी बहुत बदमाश है। आप किस कराने जाओगे, अंदर नहीं जाने देते। इनके दफ्तर में जाना, मेरे ख्याल से किसी मिनिस्टर के दफ्तर में जाने से ज्यादा मुश्किल है। टाइम जो ना वजीर आजम से मिल लेंगे, लेकिन इनसे नहीं मिल सकते। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। और एक काम करने के लिए पूरा दिन जाया होता है, पूरा दिन जाया होता है, लाइन छुट्टी लगा के करे। बैठते हैं हर चीज के अंदर। हालांकि कस्टमर केयर ऑफिस होते हैं ना, वो तो उसके दरवाजे तो आप तो बेहतर समझते हैं इस मामले को। अच्छा, एक चीज़ हो रही है कि जहाँ से पानी सप्लाई होता है, समर ऑन होता है, हाँ। उस एरिया में भी लोड शेडिंग हद से ज़्यादा है। चावल गोदाम, ठीक है ना, चावल गोदाम पे, जिसकी वजह से पानी की फराहमी हमें मुस्तकिल नहीं हो पाती। तो ये भी असल में पानी का नहीं, लाइट का ही मसला हुआ। यही मसला है, हाँ। ठीक है ना। फवाद साहब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो उनसे ये कौन है फवाद साहब? फवाद साहब मैनेजर हैं शायद, अच्छा। के इलेक्ट्रिक के। के इलेक्ट्रिक के, अच्छा। और उनसे ऊपर जो लोग मौजूद हैं ना, वो नहीं चाहते शायद अच्छा कि लाइट आए। लाइट आए। फवाद साहब तो मुस्तकिल कोशिश में लगे हैं। अच्छा, बात हुई है आप लोगों की उनसे? अभी हमारी बातचीत चल रही है साजिद कुरैशी भाई की, जो वाटर कमेटी में होते हैं। हाँ। पानी का सिस्टम अगर हम जो मुखैर हजरात हैं 30-35 लोग ना चलाएं, तो वाटर बोर्ड ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। ये इलेक्ट्रिक के साथ वाटर बोर्ड भी शामिल है, ठीक है ना। बिजली के बिल के हवाले से कह रहे हैं कि अगर 11-12 घंटे की लोड शेडिंग होती है, उसके बावजूद भी बिल में कमी नहीं आ रही है। बिल में कोई कमी नहीं आ रही है, उल्टा इनके जो नुमाइंदे आते हैं वो डीसी करके चले जाते हैं। कम से कम गेट पे आके नोक करें, पूछें कि बिल पे किया है या नहीं किया है। ये आते हैं, गाड़ी लगाते हैं, काट के चले जाते हैं बगैर कुछ बताए। बगैर कुछ बताए। मेरा भाई मेरे बिल पेड है, फिर भी आके डीसी करके जाएंगे। वजह कोई उसकी वजह क्या बताते वजह हैं? कुछ भी नहीं है, कहते हैं हमें ऊपर से आर्डर है। तो भाई ये ऊपर से कौन, आसमान से आर्डर आ रहे हैं इनके पास? हाँ। इन्हीं के अफसरान है ना, तो इनके पास सारे रिकॉर्ड मौजूद होते हैं। क्या ये इनको इल्म नहीं है? हाँ। अच्छा, बिल मेजॉरिटी लोग इलाके के भर रहे होंगे, एक अंदाजा, वैसे तो हर बंदे को अपना पता होता है। आपको पता है मुतवस्सित तबका है, हाँ, बिल्कुल ऐसा है। गरीब आवाम है, आजकल गुजारा मुश्किल है। 50% लोग तो बिल भर रहे हैं। 50% तो भर रहा है। 50% वो हैं, 50% वो हैं जो इनकी बदमाशियों पे आते हैं ना गेट पे कि हम काट देंगे, ये तो फिर जिद में नहीं भरते? जिद में जो है ना नहीं भरते। हाँ, कि यार 12 घंटे तुम लाइट बंद कर रहे हो, फिर बदमाशी भी। तरीके से एक होता है ना कि भाई हम हाँ। इसकी तारीख आखिरी होती है ना, आखिरी खत्म भी नहीं होती, और इनके आदमी पेड़ से पूछे हुए होते हैं कि लाओ बिल दिखाओ, भरा है नहीं 22 भरा, तारीख अगर है तो 20 तारीख को लाइट भरा नहीं भरा। 22 तारीख है और 20 तारीख को ही पहुंच जाएंगे, बिल भरा नहीं भरा, भरो इसको और फटाफट लगाओ। भरो और इतनी मतलब उन लोगों को इतनी अर्जेंसी है। आप लोगों को ये पता होगा हाँ। कि दावे जी की जो लाइन है हाँ। वो डैमेज हो गई थी, ठीक है। तकरीबन 10-12 दिन में वो सही है। हुई है, ठीक है। तो इनको ये चाहिए था कि के इलेक्ट्रिक को कि चावल गोदाम जो पंप चल रहा है हमारा, वहाँ थोड़ा रिलीफ दे देते, ठीक है ना। फवाद साहब ने कोशिश करी,
और उनकी कोशिश कामयाब भी हुई। एक दिन उन्होंने रिलीफ भी दिलाया। अब वो बात लेके जाते हैं, जाहिर है एक बंदा होता है, उससे ऊपर भी कुछ लोग होते हैं ना। अगर वहाँ से उनको रसाई नहीं होगी तो फवाद साहब भी मजबूर हो जाते हैं, लेकिन वो काफी हद तक कोशिश कर रहे हैं। ठीक और है? उनकी कोशिशों से एक दिन रिलीफ मिला। बिजली का मसला जब तक हल नहीं होगा तो हमारे इलाके को पानी भी नहीं मैसर है। असल मसला बिजली का है। मसला बिजली का है। चले जनाब अली, एक छोटा सा मैं ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो हम लांडी एक बड़ा गुंजान आबाद इलाका है ना, लाखों की आबादी है, तो सेक्टर्स बने हुए, ब्लॉक्स बने हुए। हम मुख्तलिफ इलाकों में लोगों से इस वक्त जानने की कोशिश ये कर रहे हैं कि अगर टेम्परेचर महकमा मौसमियात हमें 42-43 बता रहा है, कभी 44 बता रहा है, गर्मी है, गर्मी का मौसम है, तो क्या इस शदीद गर्मी में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है यानी कि बिजली, वो उसमें कोई हमें रिलीफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? एक छोटे से ब्रेक के बाद मजीद बात। इलाके में आया हूं, मैं ये देख रहा हूं कि खवातीन जो हैं वो पर्दा भी करना चाह रही हैं पर दरवाजे पे भी खड़ी हुई। क्या मसला क्या है? लाइट नहीं है तो क्या करें, घर में तंदूर हो रहे हैं, तंदूर की तरह हो रहे हैं। कितने कितने घंटे चली जाती है लाइट? 2.5 घंटे। 2.5 घंटे एक दफा में? और दिन में कितनी दफा? हाँ हाँ, तो वहां से नहीं आएगी आवाज, इतनी दूर से आएगी ही नहीं जी। 8 बजे आती है सुबह, हाँ। 10 पे आती है। ठीक है। फिर 11:30 पे चली जाती है। हाँ फिर हम 2 बजे करीब घर जाते हैं। अभी फिर गई भी है, आधे घंटे बाद फौरन चली गई है। ठीक है, अभी तक की लाइट कोई मालूम नहीं है। अच्छा, ये तो पता ही नहीं है, बच्चे परेशान। हाँ, मैं यही बात करने वाला था। तो किस चीज का बिल ले रहे हैं? वैसे सर्दियों में बिल नॉर्मल आता है 1200-1500। जब लाइट भी नहीं है, बिल भी इतना ज्यादा क्यों आ रहा है? किस चीज के टैक्स ले रहे हैं? बच्चों की सेहत अलग मुतासिर हो रही है। पैसे तो है नहीं, अभी ना जमा करवा दो, लगा के इतने पैसे बना के भेज। सही कह रही हैं। बिल पेड हो रहा है, उसके बावजूद जो है कंप्लेन करने पे, हाँ उसके बाद भी कंप्लेन करने के बाद भी जो है तकरीबन 10 से 12 दिन के बाद आके केस लगा के गए हैं। अच्छा, और बिजली का बिल हर महीने पेड हो रहा है। कितना आ जाता बिल? हर महीने मैं रेंट पे हूँ उनके पास, हाँ तकरीबन 2500, 3000, 2500, 3000 ऐसे ये- गार्ड में सिक्योरिटी गार्ड। अब अंदाजा लगा है। तनख्वाह है मेरी। सुने भाई जी। बिल आता है हमारा 1215, टैक्स इतने लगा के भेज रहे हैं, लेकिन किस चीज का टैक्स? अच्छा, हर वक्त एहतियात करते हैं कि पंखा बंद करो, लाइट बंद करो। जिस एक कमरे में तो वहीं का पंखा लाइट खोलेंगे, दूसरे पंखे के हम लोग नहीं खोलते एक्स्ट्रा, लेकिन फिर भी बिल इतना आ रहा है, क्यों आ रहा है? जैसा कितना भी सिक्योर कर ले मना, हाँ। हर चीज को सिक्योर कर ले मगर कमी नहीं आके दे रही। बिजली की कोई नहीं। 30,000 रुपए खाना में नहीं खाते, गैस और बिजली की बिल। बिल आने के भी इंतजार नहीं करते। इंतजार ही नहीं करता हूँ मैं बिल का। कितना बिल आता है आपका? 5-6 हजार आता है? 5,000, 3-4 मीटर है मेरे, 5-5 हजार आते हैं। मतलब टोटल 20,000 का 20,000 के करीब। और वो 20 के 20,000 हाँ, फौरन पे कर बिफोर देता हूँ। टाइम। हाँ, उसके बाद भी दस्तक नहीं देते हैं दरवाजे पे, ये लाइन काट जाते हैं। तो आप जैसे कस्टमर की भी लाइन काट के जी चले हाँ, गए? मैंने 18 पे कॉल करी है, मेरे पास रिकॉर्ड है उनका। तो आपने पूछा नहीं कि भाई मैं तो कह रहे हैं, स्टार आप जो कस्टमर है हूँ? ईमेल कर दो इनको, ये कर दो बस। अच्छा हाँ, जोड़ने नहीं है, ये सामने वाला घर है इनका, जो ना ऊपर से कनेक्टर जल गया है। हाँ। 8 दिन मैंने कंप्लेन करी और कंप्लेन नंबर भी, उसके बाद 8वें दिन आके इन्होंने इसको करा। आठ- उससे और सवाल करने हैं कि यार 8 8 दिन लाइट ही नहीं थी? बिजली का बिल भरने के बाद असल में भी 4 मीटर हैं, वो हम कनेक्ट कर जाता उससे हो जाता। बिल भरने के बाद बिल भी भरने के बगैर बाद। बिजली के मैं 8 दिन था। भाई एक फॉल्ट हो गया था ना, वो इलेक्ट्रिक नहीं सही करना था। अगर आप खुद हाथ लगा लेते तो वो तो उल्टा केस हो जाता। तो तो मना किया इन लोगों ने, बड़ों ने कि आप कोई ऐसा काम नहीं करना, वो इलेक्ट्रिक वाले ही आके करेंगे। मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में एक बात की थी कि गुज़िश्ता दिनों कराची शहर में गर्मी की शिद्दत से 8 अफराद जहाँ भाग हो गए थे। और अगर इस बात की तफसील में हम जाएं तो गर्मी से तो यकीनी तौर पर लोग डिहाइड्रेट हो जाते हैं, उनकी सेहत मुतासिर होती है। मगर जो इस एक्सट्रीम लेवल पे चले जाते हैं कि अपनी ज़िंदगी गंवा बैठते हैं, उसके पीछे एक बहुत बड़ी वजह उन्हें ऑक्सीजन का ना मिलना है। लोगों के कराची शहर में छोटे घर हैं, 40 गज, 60 गज, 80 गज, 2, 3, 4 कमरों के मकानात होते हैं। अगर उसमें बिजली मैसर ना आए तो जो सफोकेशन होती है वो फिर लोगों की मौत तक का सबब बनती है। प्रोग्राम करने का असल मकसद भी आज यही था। हम गुज़िश्ता कई सालों से ये देखते चले आ रहे हैं कि जैसे जैसे गर्मी बढ़ती चली जाती है, कराची में अमवात की शरह में भी इजाफा होता चला जाता है। और उसकी बुनियादी वजह लोगों को ऑक्सीजन का ना मिलना है। हीट वेव अपनी जगह है, मगर जब आपको हवा ही दरकार मैसर ना होगी तो फिर इसके बड़े ख़तरनाक जो है वो नताइज सामने आते हैं। लांडी के इलाके में हैं हम, और मज़ीद इलाकों की क्या सूरत हाल है वो भी आपको बता। अभी तो आई है ना लाइट? हाँ, अभी है
हाँ बिल ऐसा भेज रहे हैं हाँ कि बिल पड़ते ही साथ हाँ। बीबी तो बड़ी आती ये आपका घर है? नहीं मेरा उधर। अच्छा, और अगर छोटे घर हैं लोगों के, अगर लाइट चली जाए हाँ तो फिर या तो बाहर आके बैठे, बेचारे बाहर बैठते हैं, क्या करें मेरा भाई, तबीयत अलग खराब। तबीयत अलग खराब। हाँ। इतनी परेशानी है कि यकीन करें आप, जरा देर के लिए बस झलक दिखाती है बिजली। हाँ। और बिल देखें कि 12-12 हजार के, 13-13 हजार। आपका 12-13 हजार आ जाता है? जी, और लेके जाओ ना, पता क्या कहते हैं, कुंडे का है, करंट बिल है, ऐसा सताया है, ऐसा सताया है। इन लोगों ने हद से ज्यादा सताया है। आप जरा एक सेकंड के लिए साइड में, अब बिल आके दिखा इनको कितने आप ये छोड़ दें अभी। क्या ले आई अम्मा जी? बिल लेके आए, दिखा रहे हैं तुम्हें कि देखो इतने इतने बिल आ रहे हैं, इतने मैं कहाँ से भरूं, बेवा औरत हूँ। हाँ। मैं कहाँ से भरूं? 5140 का बिल है ये। हाँ, और ये सब इतने इसमें पाए आप। हाँ। ये सब देखें। ये तो गैस के हैं, सही बात है। ये वाला गैस के हैं। गैस की करें, गैस का ही है। ये सब गैस के हैं। जरा देखो। अच्छा, ये तो गैस का बिल है ना? हाँ, तो गैस ही के आप चेक करें। अच्छा, नहीं मैं तो बिजली की बात कर रहा हूँ ना। परेशान करा हुआ है बहुत ज्यादा। बिजली का कितना आ जाता है वैसे? जो गैस का बहुत ज्यादा बिल है ये 5140। कहाँ से भरूंगी, किसके लाऊंगी कमाई, भरूं मैं बिल? तमाशा बनाया हुआ है हुकूमत है, ये हुकूमत नहीं है, हो रही है। 1-2 घंटे, 4-5 घंटे 2 घंटे बस। बस 2-3 घंटे। तो ये बिजली वाले आते हैं गाड़ी लेकर, तो उनसे पूछते क्यों नहीं है आप? बिल पूछो क्या उनसे, बत्ती बोलते काट के चले जाते। नहीं तो आप बिल भर रही हैं, क्यों नहीं भर रहे? तो फिर जब आप बिल भर रही हैं तो उनसे पूछे ना कि भाई हमारी बिजली क्यों नहीं आ रही। वो तो पक्के डाकू हो गए। कोई जवाब नहीं देते। नहीं। बिल कितना आ जाता है आपका? वहाँ बिल तो बहुत आता है, 10,000। 10-12 हजार से कम नहीं भी किस्त करवाना। एसी लगाया हुआ है ना? यहाँ एसी के पंखे नहीं है, वहाँ तो 12 वोल्ट के पंखे हैं, देख लो। बगैर एसी के 12,000? बगैर यहाँ एसी के नहीं, देख लो। 5,000 का बिल अच्छा, 6,000 आता है ना 1 मीटर का? लाइट आती है 3.5-4 घंटे हाँ। हमारी अच्छा पानी आता नहीं है हमारे इलाके में, गैस आनी है, हाँ। गैस आएगी, किस हाँ। करवाने आओ मत तो वाली करो, किस करते नहीं है। हाँ। तो इलाके में करिए था कि आप उनको ऑफिस जाओ, पहले दारू जाना पड़ता था। अब लाइन- कुंडा कब मारा था आखिरी दफा? कुंडा तो मैंने मारा ही नहीं है। कुंडा कब मारा था याद है? अब तो कुंडा मारना भी आसान काम नहीं है, वो जरा मुश्किल हो गया ना सिस्टम। घर में बैटरी है, बैटरी से चलाते हैं। लेकिन ये सुने, ये बात सुने। क्यों हम लोग करते नहीं, ईमानदारी पे चल रहे हैं ना। हाँ, बिल्कुल सही बात। इस वजह से हम लोग ना बहुत ज्यादा परेशान किया हुआ। अब इन लोगों ने ना हमें चोर बना देंगे, ये डाकू है ना, हम चोर बन जाएंगे। अब मजबूर कर रहे हैं चोरी करने पे। कर रहे हैं, कहाँ से भरे इंसान? पूरी तनख्वाह इनको दे देंगे, बच्चों को क्या खिलाएं, घर का राशन कहाँ से लाएं? इनको कोने से देखते हैं ना तो बीपी समझ लो बढ़ जाता है, आए हाय 180 पे पहुंच जाता है कि बिजली का बिल आ गया। बिजली का बिल आ गया है कि खाओ नहीं, बिल भरो, नहीं भरो तो काट देते हैं बत्ती। ये कराची वालों का ना कि दिल की आवाज है। मैं आपको हकीकतन अगर बताऊं कि इस वक्त आप अगर कराची के असल लोगों की राय जानना चाहते हैं बिजली के हवाले से और गर्मी के हवाले से, तो ये उनकी तर्जुमानी कर रहे हैं। कोई भी इस दौर में इतनी जुर्रत तो नहीं करता है कि वो ये कह दे कि जनाब हमें मजबूर किया जा रहा है चोरी के ऊपर, मगर ये वाकईतन हकीकत है कि जब आपके इलाके में 12 घंटे 14 घंटे की लोड शेडिंग हो और आप अपना बिल देखें तो वो ऐसा लगता है कि जैसे 24 घंटे की बिजली के हवाले से आ रहा है, तो फिर लोगों को तशवीश होती है। और जब बिलों का बोझ वो नहीं उठा पाते तो फिर इस तरह की राय जो है वो सामने। और मैं भी मोटर चलाने के बजाय स्विच से मोटरसाइकिल से चलाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? बिजली बचा रहे हैं। लाइट ही नहीं है तो क्या करें? अच्छा, लाइट ही नहीं है। लाइट आ ही नहीं रही है। हाँ, लाइट अम्मा जी कह रही है बिल की भी बचत होती है। लाइट नहीं आती तो जब भी पानी आता है, लाइट नहीं आती तो जब भी पानी आता है, इसी वजह से ये मोटर इस पे लगाते हैं। अच्छा, जब पानी आएगा उस टाइम लाइट चली जाएगी। हाँ, तो कितने घंटे लाइट चली जाती है दिन में? 2.5 घंटे 3 घंटे 2.5 घंटे एक दफा? हाँ, पूरे दिन में 2.5 घंटे बस? नहीं नहीं, फिर 2.5 घंटे की लोड शेडिंग है, कभी 3 घंटे की, कभी 2.5 घंटे की, और सारा दिन। सारा दिन? हाँ। अभी गर्मियों में कुछ रिलीफ मिला नहीं मिला? नहीं, कहाँ मिला कुछ नहीं। क्या करते हैं फिर? रात में 2-2 घंटे चली जाती है। रात में उठ के बैटरी लगाओ, परेशान सो ही नहीं सकते बच्चे। हाँ, पूरी रात जाती है। तो सोलर वगैरह लगाया हुआ? नहीं नहीं भाई, हम लोग सोलर नहीं लगाए। सोलर नहीं लगाया 2 हुआ। लाख रुपए कहाँ से लाए? तो बिल भर रहे? बिल भरो और आ रहा
कितना आ जाता बिल आपको पता है? मेरा हमारा बिल है ना 20,000 25,000 हर महीने आता है। 20-25 हजार 20-25,000 हर महीने। गैस का है ना 12,000 10,000 से कम नहीं आता। और भर देते हैं वक्त पर? नहीं भरे तो फिर काट के चले जाते हैं। अच्छा, कुंडा वगैरह लगाते हैं इलाके में लोग? नहीं, कुंडा तो कोई नहीं लगाता। कोई नहीं लगाता ना, अब तो बड़ी सख्ती है। कुंडा हमने लगाया नहीं है। हाँ बिल नहीं भरो जब लाइट काट के चले जाते हैं। एक हाँ। महीना बिल नहीं भरो तो हाँ, आते लाइट काट के सबसे पहला काम है बिल भरना। हाँ, खाने को हो नहीं हो बिल भरो पहले। ठीक है जी। ये कौन सा इलाका है? लांडी का कहलाएगा? लांडी 4 नंबर। लांडी 4। हम 3.5 से 4 की तरफ आ गए और इलाका बदल गया, सेक्टर बदल गया, मगर हालात नहीं बदले। जो पोजीशन वहाँ पर थी वही पोजीशन यहाँ पर है। 2 घंटे से लेकर 3 घंटे एक दफ़ा में, और दिन भर में कोई 4-5 मरतबा इस तरह की लोड शेडिंग। और फिर इससे लोगों की सेहत किस हद तक मुतासिर हो रही है, असल सवाल यही है आज के प्रोग्राम का। जो कराची में हर साल अब गर्मियों में अमवात की शरह में इजाफ़ा हो जाता है, उसकी एक बुनियादी वजह, एक बहुत बड़ी वजह बिजली का ना होना है। इस जदीद दौर में जहाँ लोगों के मकानात बड़े छोटे हैं, कंजस्टेड बने हुए हैं, एयर ही नहीं है ज़्यादा, वहाँ जब पंखे 4-4 3-3 घंटे स्ट्रेट अवे बंद रहे तो फिर लोगों की जो सेहत पर उसका इम्पैक्ट पड़ता है, उसी के नताइज हमारे सामने आ रहे हैं। एसी है 25,000 एक, तो ऐसी नहीं है, बगैर एसी के? हाँ पंखे हैं बस, और क्या फ्रिज है, इस्त्री, पंखे, फ्रिज जो होता है घर के अंदर, हाँ, बगैर एसी तो ज़्यादा नहीं है बिल? बात है, क्या करें, बोलते जो आ रहा है भरो भाई। अच्छा, भर देते हैं? हाँ भरना पड़ता। या कभी कभी रोक भी देते हैं? आखिरी बिल कब नहीं भरा था याद है? हम एंड रखते हैं। अच्छा, सब भरते रहते हैं कंटिन्यू, रोकते जैसे ही आया वैसे ही भरना है। और 20 आए 25 आए। ये 20-25 हज़ार भरने के बाद 24 में से कितने घंटे बिजली मिलती है? अभी गई भी है हाँ, 2-4 12 घंटे जाती है, 12 घंटे आती है। आधा दिन बिजली है, आधा दिन नहीं है। कभी 2.5 घंटे, कभी 3 घंटे। मैं काफ़ी देर से इलाके में घूम रहा हूँ। जेंट्स तो सारे मुझे जो है ना वो गलियों में ही नज़र आ रहे हैं, बाहर बैठे हुए हैं। लोगों के छोटे मकान आते हैं, किसी का 60 गज का भी है, किसी का 80 गज का भी है। तो जो बुज़ुर्ग हैं घर के अंदर, ख़वातीन हैं, उनकी क्या इस वक्त कैफियत है? क्या बोल सकते हैं, अल्लाह इनको नेक हिदायत दे। गुज़िश्ता दिनों 8 अफराद जहाँ भाग हुए, 8 अफराद कराची शहर में, गर्मी की शिद्दत की वजह से। और उस गर्मी की शिद्दत में जहाँ गर्मी का अमल दखल है, वहीं बिजली का भी एक बहुत बड़ा अमल दखल है। सिर्फ इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि जो ख़वातीन या जो बुज़ुर्ग हज़रात या जो लोग बीमार होते हैं, जब वो घरों में हो और वहाँ पर 24 में से 12-14 घंटे बिजली ना हो, तो फिर जो उनकी सेहत के ऊपर उसके असरात मुरतब होते हैं, उसी के नताइज हमें इस तरह की खबरों की सूरत में मिलती है। कितने घंटे चली जाती है? 2.5-3 घंटे जाती है। कितनी दफ़ा? 3-4 दफ़ा। तो बिल नहीं भर रहा है इसका मतलब है? भरते हैं बिल, क्यों नहीं भरते? फिर बिल भरने के बाद लाइट जाती है, कभी पूछा नहीं कंप्लेन करके कि क्या मसला क्या है? किसको बोलें, कहाँ आके जो आपका IBC सेंटर है इलाके का, कुछ नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है। किसको बोलेंगे? कितना आ जाता है बिल अंदाज़न? बिल तो यार वाला होती है हमारी, हमें आपको अंदाज़ा नहीं है, पर बिजली आप कह रहे हैं कि 2.5 घंटे 3 घंटे की एक दफ़ा में? तो काम पे हैं तो बिजली है ही नहीं समझ। अच्छा, तो छुट्टी भी बर्बाद? बर्बाद, सब कुछ बर्बाद। चले ठीक है। सर बिल कितना आ जाता होगा अंदाज़न महीने का? 4,000 आ जाता 4,000 आ जाता है, बहुत एहतियात से इस्तेमाल करने के बाद। तो ये बिल भर देते हैं या कभी रह भी जाता है? कभी रह भी जाता है, मजदूरी करके भर भी देते। रह भी जाता है, जो सीधी बात है। तो बिजली काट तो नहीं देते? एक आध महीने तो नहीं काटते, फिर बाद में काट देते। काट देते हैं बाद में। कुंडा भी है क्या इलाके में? ये नहीं पता यार भाई, हम तो अच्छा। अपना ही देख सकते हैं। हाँ। अच्छा, ये बार बार कराची में जब आप लोगों से बात करेंगे ना, तो वो आपको ये जवाब देते हैं कि भाई बाकी दूसरा क्या कर रहा है, मेरा पड़ोसी इसका जवाब दे, मैं तो नहीं हूँ। इसके जवाब दे, हर शख्स अपना जवाब दे खुद होता है। मगर के इलेक्ट्रिक का कहना ये है कि अगर किसी इलाके में बिजली की चोरी की जा रही है तो उस इलाके के ऊपर उसका बर्डन डाला जाता है। जबकि लोगों का ये कहना है कि अगर वो फ़र्द वाहिद की हैसियत से, एक फैमिली की हैसियत से बिल भर रहे हैं, तो एटलीस्ट उनको 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए। ठीक है जी, भाई आए बताइए। आप सर यहीं रहते हैं? जी हाँ। मैं सवाल ये कर रहा था कि जब बिजली की तवील लोड शेडिंग होती है, हमारी सेहतों पे क्या असर पड़ रहा है इसका? हमारी सेहत पे भाई नींद पूरी नहीं है, ड्यूटी पूरी हो नहीं रही है, घरों में फाके हैं, मिजाज ही ख़राब है। बिल्कुल
जब आपकी नींद ही नहीं होगी। दिन में लाइट कितने 10 घंटे तो लाइट मिल रही है हमें। हाँ। 16 घंटे लाइट, बाकी 14 घंटे तो लाइट ही नहीं है। सिर्फ 10 घंटे लाइट मिलती है। 10 घंटे, 3.5 घंटे की लोड शेडिंग है एक दफ़ा, 4 दफ़ा है। आखिरी लोड शेडिंग रात 2 बजे ख़त्म होती है, 1:30 बजे। तो कंप्लेन वगैरह करते हैं कभी IBC सेंटर, कॉल सेंटर? कि कौन सी ऐसी जगह है जो बता दो कि वहाँ जाएं। अच्छा, हर जगह कंप्लेन कर चुके हैं। बता दो ना, कोई ऐसी जगह है जो बता दें कि रह गई हो। अच्छा, कोई बताया उन्होंने कि इलाके में लोड शेडिंग का मसला क्या है, कहीं चोरी हो रही है, कोई फॉल्ट है, बिल कम है लोगों का? मसला यही है कि देखिए भाई, लाइट आएगी नहीं, बिल बेताशा आएंगे। 10 घंटे लाइट में क्या मीटर चलेगा? अब इसके ऊपर अगर बिल है आपका अल्लाह वाले का 10,000, 8,000, 7,000, तो आदमी चोरी करेगा, मजबूर कर देते हैं। पूरे गवर्नमेंट खुद मजबूर करे। आप पानी हमारे 22 तारीख से आप ये लगा लें, आज 7 तारीख है, 8, 7, 15 दिन के बाद आज पानी आया है। 15 दिन के 15 बाद। दिन के बाद। और अगर खुदा न खास्ता इस पानी के आने के वक्त बिजली की चली गई तो ये भी इससे भी तो गए। यही है, जब और अगर पानी आ रहा है तो बिजली नहीं है, और बिजली आ रही है तो पानी नहीं है। ये भी यहाँ पे बिल अदा कर देते हैं वक्त पर? बिल्कुल। या कभी रह भी जाता है? मेरा बिल तो बिल्कुल परफेक्ट है जनाब। अच्छा, याद है आखिरी बिल कब नहीं भरा था आपने? मैंने, मेरा ख्याल में 2015 में शायद मेरा बिल था जो मेरे पास चढ़ा था। याद है ये आपको? याद है। और वो 10 साल पुरानी बात। कैसे पूरा किया है ये मैं ही जानता हूँ। कितना बिल था वो? मेरे पास 2 लाख था। वो किसी का ना करता गुनाह मैंने झेला। जैसे ये 2 घर में पार्टीशन है। हाँ। अब एक भाई ने ये कुंडा जला रहा है, हाँ। मैं क्लियर हूँ। हाँ। अब वो मुझे वो दिखा रहे हैं, ये आपके घर का कुंडा है। वो मेरे घर का थोड़ी है, मेरा घर ये है यार, मेरा कुंडा कहाँ है? तो वो मैंने झेला है, वो 2 लाख रुपए मैंने भरे हैं। और तब से लेकर आज तक आपका कोई बिल ड्यू नहीं हुआ? बिल ड्यू नहीं। जितना भी आता है भरना है पहले ही? बिल्कुल भरना है। उसके बावजूद अगर बिजली नहीं मिल रही तो फिर ज़रा ये लम्हा फिक्री है अब इदारों के लिए भी, इंतज़ामिया के लिए भी, हुकूमत। जैसे पानी बुनियादी हक है, बिजली भी बुनियादी हक है यार। ये तो हर मुल्क में मेरे भाई, हाँ। हक तो हर जगह का भाई, हर चीज़ का हम टैक्स पेयर है ना यार। बिल्कुल ऐसा टैक्स पे कर रहे हैं हम लोग, तो हमारा हर चीज़ का हक है। अब जिसको देखो हर कोई बदमाश बना पड़ा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अब के इलेक्ट्रिक है, बदमाश बनी हुई है। अबे भाई बने रहो। पर मैं आपको एक बात बता दूं, अगर हमारी कौम, पाकिस्तानी कौम ये समझ के बैठी हुई है ना कि कोई मसीहा आएगा, सही है, और हम सबको ठीक कर देगा, कि इलेक्ट्रिक को ठीक कर देगा, आपकी वाटर बोर्ड को सही कर देगा, हाँ। तो मेरे भाई ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। और आप हुक्मरानों की बातों में आ रहे हो कि ये तुम्हें रोटी दे देंगे, कपड़ा दे देंगे। कोई किसी को पसंद कर रहा है, कोई किसी को पसंद कर रहा है, कुछ भी नहीं होगा। मैं मजाक नहीं कर रहा, आप मुझसे लिख के ले लो, ये पाकिस्तान ऐसे ही चलता रहेगा, बिल्कुल ऐसे चलता रहेगा। चले जनाब अली। अच्छा, ये लोगों की जो मायूसी है ना, इसके पीछे एक अरसा दराज का तजर्बा है। ये ऐसे मायूसी नहीं है, क्योंकि साल साल से वो यही देखते आ रहे हैं कि वादे भी किए जाते हैं, दावे भी किए जाते हैं, मगर नताइज नहीं आते हैं। तो जो लोगों की राय होती है उसका बड़ा एहतराम है। तवील बंदिश का हमारी सेहत पे क्या असर पड़ रहा है? हमारे से मुराद जो घर के तमाम अफराद हैं, मोहल्ले के अफराद। लाजमन बात है, लोगों का पसीने की वजह से आदमी ब्लड प्रेशर, शुगर के मरीज़ हैं, हार्ट के मरीज़ हैं, जिनकी वजह से गर्मी की शिद्दत की वजह से बहुत परेशानी बढ़ जाती है। और लाजमन बात है, पानी की शॉर्टेज है, आप गैस नहीं आ रही यहाँ पे इलाके में, और भी बड़े मसाइल हैं। अब 3 घंटे की जगह 3.5-4 घंटे लोड शेडिंग होती है। और उसकी एक दफ़ा जो जाती है 3.5-4 घंटे की। जी। अच्छा। अभी नॉर्मल 3 घंटे अभी गई भी है लाइट, हमारे पास लाइट मौजूद नहीं है। अब वो किस टाइम आएगी ये नहीं कहा जा सकता। 3.5 घंटे में आएगी, 4 घंटे में आएगी, 3 घंटे के बाद ही आएगी तो उसके बाद रात में 1:30 बजे 2 बजे तक लाइट मौजूद नहीं होती। फिर सुबह लोग स्कूल, कॉलेज या आप एग्जाम्स भी चल रहे हैं, उसके अंदर भी होती नहीं है लाइट। मकसद अब 1.5 घंटे आती है, फिर 3.5-4 घंटे लाइट चली जाती है, फिर 1.5 घंटे आई, फिर 3.5-4 घंटे लाइट चली गई। इसी तरीके से ये तातुल चलता रहता है, 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे, इस तरीके से ये लोड शेडिंग का है। तो क्या बिल वगैरह नहीं भर रहे जो इतनी लोड शेडिंग हो रही है? क्या हो रहा है? सब पे हुआ। क्योंकि के इलेक्ट्रिक आपने सुना है ना, वो तो सीधा ये कहते हैं कि भाई जिस इलाके में लोड शेडिंग हो रही है वहाँ चोरी है, यानी कि इनडायरेक्टली वो कहते हैं यहाँ के लोग वो तो है ही चोर। भाई यहाँ तो सारे बिल क्लियर हैं, आप बिल चेक कर लें, सब क्लियर है, मगर फिर भी लोड शेडिंग करते हैं। कितना बिल आ जाता है अंदाजन आपका?
भाई अपनी मर्जी से भेजते हैं, मगर जो हम इस्तेमाल करते हैं वो 2500 3000 बस इतना आता है। बचा बचा के पंखा जी, कम जी, खोलो, जी। जहाँ बैठे हो वहीं की लाइट एक जलाओ। घर में 3-3 मीटर लगे हुए हैं भाई। असल में एक कमरे के ऊपर 1 मीटर लगा हुआ है, हाँ। जिसका 2300 2400 2500 रुपये बिल आता है। अब जैसे यहाँ लगे हुए 8 मीटर लगे हुए, ये जैसे आप पहली बिल्डिंग में देख रहे हैं जी, हर फ्लोर का अपना 1 मीटर है, हाँ। तो 2200-2300 रुपये बिल आ रहा है, जिसके अंदर आपके 14-15 घंटे लाइट मौजूद नहीं होती। आप कितने घंटे रह जाते हैं उसके अंदर? 10 घंटे। ऐसा ही है। 10 घंटे की हम पे कर रहे हैं, जिसके अंदर 1300-1400 रुपये बिल होता है। उसके बाद टैक्सेस होते हैं, टैक्सेस होते हैं जो हमारे इस्तेमाल में मौजूद नहीं होते, जैसे सफाई भी नहीं होती, बाकी जो सिस्टम है वो भी हमारा दुरुस्त नहीं होता। इसके मुताबिक जी परेशानी ये है कि आप सिस्टम में कोई बेहतरी नहीं आ रही। एहतजाज भी किया लोगों ने, रोडों पे भी बैठे, इसकी वजह से पानी भी नहीं आ रहा है। पानी का भी दारोमदार बिजली पे ही है ना, मोटर चलेगी तो पानी चढ़ेगा। जी जी ऐसा ही है, मगर ये मामला यही है कि आप किसी को भी जाके कहें, ना कोई MP है ना कोई MN, इसके ऊपर कोई भी कुछ नहीं, ऐसा खामोशी ताल के बैठे में हैं ना। अच्छा, बिजली के मामले में किसी की नहीं चल रही है? किसी ना की MP है, ना MN, ना AC DC, किसी की भी नहीं चल रही है, ना कोई सुनने वाला, ना कोई कहने वाला, ना करने वाला है। और ये सिस्टम ख़राब से ख़राब तर होता जा रहा है। पहले जब ये सिस्टम आ रहा था तो ये कह रहे थे कि केबल आ जाएगा तो लोड शेडिंग ख़त्म हो जाएगी, बिल्कुल ऐसा ही है, चोरी ख़त्म हो जाएगी। मगर जब ये सिस्टम आ गया उसके बाद इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जो सिस्टम में और जो है ना मजीद बिगाड़ पैदा कर दिया। आप जो है ना अपनी मर्जी से मनमानी कर रहे हैं, PMT उतार के ले जाते हैं, कहाँ लोड शेडिंग हो रही है 3 घंटे 4 घंटे, तो वहाँ 3.5 घंटे की जगह आ रही है, थोड़ी देर आई फिर बंद कर दिया। आखिरी बिल आपने, सवाल सुनिएगा, कब नहीं भरा था? याद भी नहीं है? नहीं, मेरे ख्याल से याद नहीं है, इसलिए कि हमारे बिल जो है ना या तो किसके ऊपर भरे जा रहे हैं या वैसे भरे जा रहे हैं। करंट बिल है, हमारा तो करंट है बिल्कुल, और 3 स्टार वो दे देते हैं, मगर किस काम का वो स्टार, कुचले तो हम भी जा रहे हैं। लाजमन बात है। सर, बिल कब नहीं भरा था आखिरी? याद है कोई बिल रह गया हो आपसे? कंटिन्यू बिल भरे यार, याद नहीं है कि आखिरी बिल कब नहीं भरा था? नहीं, सारे बिल भरते हैं। कितना बिल आ जाता है आपका? अभी आ रहा है 3500 रुपये का। 3500 रुपये का, और इससे पहले आया था 8000 का, 12000 तो का। ये कम कैसे हो गया? कम कर रहा है तो कम हुआ है ना। अच्छा, इस्तेमाल कम कर दिया, पंखे बंद कर दो अपने हिसाब से। तो पंखे तो वैसे ही बंद है 12-14 घंटे। 24 घंटे में सिर्फ 16 घंटे लाइट गई हुई और 8 घंटे लाइट आ रही है, तो इंसान क्या चलाएगा उसके अंदर? बिल इतना ही आएगा फिर। 8 घंटे का बिल आ रहा है। 8 घंटे का। इसका मतलब है कि अगर इन्होंने 24 घंटे लाइट दे दी तो फिर आपने 10,000 रुपये अपने तैयार रखने हैं। नहीं तो फिर हम उसके कम चलाएंगे ना, फिर हम 10,000 थोड़ी देंगे इनको। अगर कोई देते रहेंगे तो फिर हम खाएंगे क्या? सही बात है। इस वक्त बिजली की लोड शेडिंग, लोगों की सेहत और जो इसके नताइज सामने आ रहे हैं ना, देखें, मैं अपने प्रोग्राम में हमेशा एक बात करता हूँ कि जब आप किसी भी एक छोटे से छोटे मसले को भी अगर हल करने में ताख़ीर करते हैं तो फिर उस एक मसले से कई मसाइल निकल कर सामने आ जाते हैं। बात तो मैं कर रहा हूँ बिजली के ऊपर कि भाई बिजली की लोड शेडिंग है, बड़ी आम सी बात है सुनने में, मगर जब आप इसके कॉन्सिक्वेंसेस की बात करते हैं तो फिर एक बिजली ना होने से पानी की प्रॉब्लम है, बिजली ना होने से बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, उनके पढ़ाई का मसला है, बिजली ना होने से लोगों की जहनी सेहत मुतासर है। हर शख्स आपको जो है ना वो चिड़चिड़ाहट में मुब्तला दिखाई देगा। गर्मी का मौसम है, जब पंखे बंद हों, लोगों के घर छोटे हैं, 60 गज के घर बने, किसी का 80 का है, किसी का 40 का भी है, तो अगर उसमें पंखा ना चल रहा हो तो फिर उसके आपकी जहनी सेहत पे बहुत असरात मुरतब होते हैं। और सबसे बढ़ के जो इस वक्त लोगों की जहनी और जिस्मानी सेहत दोनों मुतासिर हो रही है, जो अस्पतालों में, जो मोहल्ले की क्लिनिक्स में डिहाइड्रेशन की वजह से, हीट वेव की वजह से लोगों की जो तबीयतें ख़राब हो रही हैं, शायद उसका कोई भी नेमुल बदल नहीं है। हमारे प्रोग्राम का मकसद ही यही है कि जहां हुकूमत रिलीफ देने की बात करती है ना, तो इस गर्मी के मौसम में, दिस समर, द बिगेस्ट रिलीफ इज़ टू प्रोवाइड द इलेक्ट्रिसिटी टू द कराचीइट्स। कराची वालों को आप बिजली दे दें, चाहे इन गर्मियों के दिनों में रिलीफ समझ कर ही दे दें, तो शायद बहुत सारे मसाइल का खात्मा हो सकता है। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में